अब आते हैं अमेरिका के इंतखाबात की तरफ। जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव साजिद तारड़ साहब, जो हेड है मुस्लिम्स फॉर ट्रंप एज वेल और अभी भी कैंपेन का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आप इधर क्या कर रहे हैं? आपको तो वहाँ पे होना चाहिए। मैं जज्बाती एक फैसला था, मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे रूममेट थे, उनकी बच्ची की शादी, तो मेरे लिए बहुत क्रूशल था, बड़ा टफ था डिसीजन लेना कि जज्बात, फ्यूचर, सब चीज़ें, फिर मैंने उसको करना है। जिस तरह में हम पाकिस्तान ईस्ट देखें, सिर्फ जज्बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। इलेक्शन से पहले आप वापस चले जाएंगे? मैं कल ही वापस जा रहा हूँ। हाउ डज इट लुक ट्रंप का? सर एवरीथिंग लुक्स फाइन। उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है कि दुनिया जल रही है, अमेरिका इस वक्त हेडलेस है। मैं पूछना चाहूंगा, हु इज रनिंग द अमेरिका राइट नाउ? एनीबडी हैज एन आंसर? Have you seen the president somewhere? The Biden, he is nowhere. और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इतने कमजोर, बीमार, लाचार हैं, तो देन अमेरिका 3.5 साल कौन चलाता रहा है? ये इससे भी बड़ा क्वेश्चन है। और इन्हीं वजह से आज दुनिया जल रही है। इसी वजह से 21 मिलियन लोगों को ला के स्विंग स्टेट्स के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है ताकि कंट्री को वन पार्टी रूल बनाया जाए। और दिस वाज ओबामा's ड्रीम एंड ही इज पुशिंग इट। आपने रिकवरी काफी की है। बहुत कमला हैरिस के आने के फौरन बाद हमने आपके नंबर्स देखे तो वो काफी लग रहा था कि आप यू स्ट्रगलिंग। बाइडन इजी टारगेट था, कमला हैरिस टफ नट टू क्रैक। अब आपने काफी रिकवर किया, लेकिन अभी भी नेक एंड नेक है। जो स्विंग स्टेट्स के मैं नंबर्स आज देख रहा था मुख्तलिफ पोल्स के अंदर, एक हमने कोट नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी अपने सोशल मीडिया के लिए, तो आपने मुझे कहा था जी कि ये ठीक नहीं। अब हमने मुख्तलिफ पोल्स को देखा है तो उसमें नेक एंड नेक है। कितना आपके ख्याल में आप कंफर्टेबल है कि अगले 4 दिनों के अंदर ये नेक एंड नेक जो है डिसाइसिव एडवांटेज में होगा या बहुत टाइट कॉन्टेस्ट? देखिए, आपके देखने वालों को ये मैं बताना समझ चाहूंगा कि पोल एक गोरख धंधा है। डिपेंड करता है कि पोल किसने कराया है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस तरह, कितने लोगों को पिक किया गया, कहां से पिक किया गया। ये गोरख धंधे से अलावा कुछ नहीं। एग्जिट पोल आपने दुनिया की कई जमहूरियत के अंदर देखा होगा, डेमोक्रेसीज के अंदर, कि एग्जिट पोल और पोल। मैं 2016 में बड़ा करीब था। 2016 में मैं, बल्कि मुझे अभी भी याद है, विक्ट्री पार्टी के फ्लोर पे था और लेफ्ट विंग मीडिया उस वक्त भी कह रहा था कि हिलरी इज विनिंग, हिलरी इज। लेकिन आप तो सब कह रहे हैं ना। देखिए ये 538 के मुताबिक मैं देख रहा हूँ, सिल्वर बुलेटिन में न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, बाय द वे न्यूयॉर्क टाइम्स का ज्यादा फेवरेबल है। अब मुझे पता है कि आपके व्यूज क्या हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप उसको फेक मीडिया कहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उनको 2 स्टेट से जितवाया भी हुआ है। तो सब यही कह रहे हैं कि नेक एंड नेक है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि नेक एंड नेक नहीं है? इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। आपने अखबारों की बात की है, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना बहुत पुराना एक ट्रेडिशन जो है वो आज ब्रेक कर दिया है कि उन्होंने कहा है हम किसी कैंडिडेट को एंडोर्स नहीं करेंगे। और हंगामा मचा हुआ है, लेकिन क्योंकि डर है, खौफ है कि अगर आएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो दर हकीकत ये सबसे बड़ा साइन था। दूसरा साइन ये है, रशिया ने हमले तेज कर दिए हैं। तो ये सारा दुनिया को लग रहा है। लेकिन रशिया तो इतना सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए वो कहने को है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर पहले दिन जंगें होंगी कि मैंने इनको किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि ही इज अगेंस्ट वॉर्स, ही इज अ पीस प्रेसिडेंट। वो जंग के अहदाफ जो हैं वो सैंक्शंस और एम्बार्गो से हासिल करते हैं। तो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। जिसके अंदर मशरिक वस्ता भी है, जिसके अंदर यूक्रेन भी है, जिसके अंदर अफ्रीका के अंदर जो मामला है वो भी हैं, तो जंगों को वो स्केल बैक करेंगे और नेगोशिएशंस को डेफिनेटली। तो आपकी ये पिच है टू द मुस्लिम वोटर्स, बहुत ये पिच है, यही पिच है। उसकी वजह यह है कि $295 बिलियन यूक्रेन में दिया गया, हालांकि वो जंग अमेरिका की जंग ही नहीं है, वो यूरोपियन जंग है। और यूरोपियन हम कहते हैं वो लस्सी पीकर सोए पड़े हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े भरपूर अंदाज से कहते हैं कि मेरी सैंक्शंस ईरान पे काम कर रही थी, इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने सैंक्शंस रिलीज की, सारा पैसा हमास और हमास के पास गया, हिजबुल्लाह के पास गया, होतियों के पास गया और उन्होंने ये जंग छेड़ी। तो दर हकीकत अब यही करेंगे, दोबारा अपनी वही प्रैक्टिस वापस लाएंगे। चाइना को, रशिया को अपनी क्रीज से हट के वापस जाना होगा। लेकिन जीतेंगे तो तब ना। अब देखें ना उनके रवैये भी तो कैसे हैं। अब वो जो मेडिसिन गार्डन के अंदर आपने इतनी बड़ी रैली की, चलो ठीक है, आपने लगाना था एक बहुत बड़ा मजमा, वो आपने लगा लिया, लेकिन वहां पे जो बातें हुई आपने लैटिनोज को उड़ा के रख दिया। नहीं, उस पर उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है, मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। इट वाज मिस हैंडल किया गया, उसको मिस मैनेज किया गया, नहीं होना चाहिए था, कंडेम किया जा रहा है।
डेफिनेटली। और एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी ब्लैक, एंटी लैटिनो एंड मोस्ट पीपल थिंक कि शायद इसराइल के ऊपर तो पॉलिसी आपकी मार्जिनली डिफरेंट हो। अब किस तरह आपका वोटर कौन है? मैं ये कहूंगा कि हाउ कैन यू कॉल समबडी एन एंटी इमिग्रेशन जब वो खुद दूसरी तीसरी जनरेशन का, तो वो खुद इमिग्रेंट है। आपने अभी खुद कहा कि स्विंग स्टेट्स के अंदर बंदे को लाके वो कह रहे हैं कि हम हर टाउन के अंदर जो क्रिमिनल्स आपने लाके आबाद किया हम उनको निकालेंगे। वो कौन से क्रिमिनल्स हैं? इमिग्रेंट्स, इलीगल। हम कहते हैं कि फ्रंट डोर से आओ, भी दीवार फलांग के नहीं आओ। हम एंटी इमिग्रेंट नहीं है, वो हम लीगल इमिग्रेशन के हक में हैं, हम क्वालिटी इमिग्रेशन के हक में हैं। और दूसरा, हम कहते हैं अमेरिका में आओ, वो लोग आए जो अमेरिका की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अमेरिकन फिलॉसफी से एग्री करते हैं, और फ्रंट डोर से आओ भाई। बल्कि ये ज्यादती है कि 21 मिलियन 30,000 से ज्यादा तो चाइनीज को ले आए हैं। आप इंडेटेड टू चाइना है तो चाइना बंदे भी ना भेजे। सारा पैसा आपने चाइना से लिया हुआ है तो चाइना बंदे भी ना भेजे। नहीं, बंदे भेजे, फ्रंट डोर से भेजे, टेक्नोक्रेट भेजे। अच्छा, पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, इस इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट है एक तबका फिक्र में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उनका ख्याल है कि ट्रंप आएगा तो इमरान को बाहर कर देगा। लेकिन आप हमें बता रहे हैं कि पहले तो उन्होंने जंगों को हैंडल करना है, लेकिन अगेन यूजिंग अ नैरो पर्सपेक्टिव, ये इमरान खान और ट्रंप, ये क्या किस्सा है? क्यों खुश हो जाते पीटी वाले? ख्याल कहते ख्वाबों में ख्यालों में गुम है ये। उसकी वजह ये है, मैं ये पूछना चाहूंगा, उसी अमेरिका के सियासतदानों से कांग्रेसमैनों को पैसे दे दे के, और उसी कौम को आपने साल पहले कहा था कि मेरी रिजीम चेंज कराई है। आपने 1 साल पहले एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर आपने पूरी पार्टी खड़ी कर ली। आज आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, दूध की नहरें चलेंगी। वो कहते हैं वो तो बाइडेन से हमारी लड़ाई थी, ट्रंप तो हमारा दोस्त है। वो देखो जी हमारा, वो उसके दामाद के साथ, और देखें उनकी बेगम कितनी जो है हमसे खुश होती हैं, और हम तो बड़े, वो तो इमरान खान तो घर का तलक बताता है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कौन सा फूफी का लड़का था? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। मैं पूछना चाहूंगा, मैं खुद वकील हूं, मैं पूछना चाहूंगा किस तरीके से एक फॉरेन कंट्री का प्रेसिडेंट दूसरी सॉवरेन कंट्री के जुडिशियल सिस्टम के अंदर प्रोवोक करेगा, उसको आगे उसके अंदर वो दखलंदाजी करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई प्रेसिडेंट इस तरह का मौजूद है तो बताएं, इज इट नॉट? जमहूरी इक़्तिदार, जब भी वर्ल्ड इन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया था ह्यूमन राइट्स पे और जमहूरी इक़्तिदार पे, जमहूरी इक़्तिदार में कहां लिखा है कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं? कहां लिखा है कि जमहूरी इक़्तिदार आएंगी तो इमरान खान साहब जो है वजीर आजम बन जाएंगे? हाँ, अगर इलेक्शन के बारे में रिजर्वेशन है तो इलेक्शन इनका भी 2018 का, इनका भी अपना इलेक्शन जो है क्वेश्चनेबल था। आप मुझे फ्रैंकली ये थोड़ा सा मेरे लिए गैर मुतवक्को है आपका रद्द अमल। मेरा ख्याल था कि आप, क्योंकि पीटीआई से जब मैं बात करता हूँ जो अमेरिका में मौजूद हैं, वो अपनी लॉबिंग की बात करते हैं, वो अपनी नेटवर्किंग की बात करते हैं, वो अपनी कैंपेन की बात करते हैं, फिर वो गोल्ड स्मिथ्स के साथ उनका ताल्लुक है उसकी बात करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास पैसा भी बहुत है, हमारे पास तलक भी बहुत है। सो आप फरमा रहे हैं कि ये एक ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव। मैं बल्कि एहतजाज करूंगा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से। मुझे 35-36 साल हो गए अमेरिका में, आज तक किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। मैं कहता हूं ये कामयाब हैं, लॉबी में कामयाब हुए, इन्होंने कीमतें दे के लेटर लिखवा लिए, इन्होंने दुनिया को बता दिया कांग्रेसमैन सेनेटर कितने चीप हैं, ये इन्होंने बता दिया। इकट्ठे भी हो गए, जुलूस भी निकालते हैं, IMF के सामने भी खड़े होते हैं। कभी पाकिस्तान को प्रमोट करते? मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम जब अपनी गंदी लॉन्ड्री पाकिस्तान में धो, जाके IMF और दूसरी जगहों पे नहीं धोनी चाहिए। लेकिन लॉबिंग सिस्टम की मौजूदगी में, चले ये तो आपने मॉरल क्वेश्चन रेज कर दिया, प्रिंसिपल का क्वेश्चन रेज कर दिया, लेकिन लॉबिंग सिस्टम की मौजूदगी में जब एक बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन निकलवा सकते, अनप्रेसिडेंटेड है, तो उनको तो फिर ये जोम होना चाहिए कि हमारे पास ताकत बड़ी है। ताकत तो बहुत है, पैसा बोलता है। जब 127 आर्टिकल लिखे गए हैं, वो देखें इलेक्शन लड़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड के, पैसा तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। यही हमारा सेटबैक है पाकिस्तान का कि 77 साल हमने सिर्फ लोगों की, अपने सियासतदानों की पूजा की है, लीडरों। कभी पाकिस्तान से प्यार करके देखो, पाकिस्तान अब प्यार मांग रहा है, पाकिस्तान प्यार मांग रहा है आज। और ट्रंप साहब जो हैं उनके लिए पेरिफेरल इश्यू भी ये नहीं होगा कि कौन रेडार पे भी नहीं होगा। मैं इस वक्त वाशिंगटन DC में रहता हूं, वहां पे उनके टेबल पर इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल, उसमें बात करना, समंदर पार एक पॉलिटिकल किसी चीज में इंटरफेयर करना कि यार इसको छोड़। हाँ, हो सकता है काला जादू चल जाए, काले बकरे चल जाए, तो क्या पता है, बोल जाए ये भी हो जाए। नहीं चले, वो मोकल वहां पे काम नहीं करते ना, लेकिन वो जो एक तरीका होता है कि फाइल उतर नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं बहुत पुराना एक सियासी वर्कर हूं। मैंने कई सदूर के साथ, 3 अमेरिकन सदूर के साथ मैं रहा हूं।
काफ़ी क्लोज, बट दिस इज़ नॉट हाउ द अमेरिका ऑपरेट्स, दिस इज़ नॉट द अमेरिकन पॉलिटिक्स वर्क। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। आप बात सुन रहे थे साजिद तारड़ साहब की, जो डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट करते हैं।